बिल आखिर दानी के कारनामे इस काबिल नहीं रहे कि उन पर कोई भी पर्दा पड़ सके। वो अब खुलेआम ये सारे गुनाह कर रहा है। आप देखेंगे कि सारी शय उसकी माँ की है। ये सारी बातों का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को जाता है। जैसे ही ये सारा माजरा होता है तो काफ़ी ज़्यादा हूर परेशान हो जाती है और आकर कहती है कि आखिर तुम कब सुधरोगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हूर की ज़िंदगी में सुकून होते हुए भी उसको सुकून नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से। वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और कहती है कि तुम कब सुधरोगे और कब ये मामला ठीक करोगे। मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और बहुत गलत कर रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और ये सारी बातें आप दिल से मत लगाया करो, क्योंकि अब तुम्हारी परेशानी के नहीं और बल्कि अच्छे के दिन हैं। आप देखेंगे कि हूर कहती है कि अगर मेरा भाई परेशान होगा या मेरा बाप परेशान हो तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। आपको रानी पे ध्यान देना होगा। वो किस एक्टिविटी में गुम है और क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो किसी गहरी मुश्किल में फंस जाए, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि तैमूर ने बारहा उसको इन सब चीज़ों से बचाया और देखा है और मना भी किया है कि देखो ये हरकतें छोड़ दो। ऐसे करने से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा, बल्कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ वही सच बोल रहा है और वही सच्चा है। मेरा हूर की ज़िंदगी काफ़ी टॉप क्लास चल रही है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि सिर्फ एक अपने भाई की टेंशन ना हो तो उसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन ये खुशियाँ मिटाने के लिए दानी हर वक्त तैयार बैठा होता है और कोई ना कोई ऐसा माजरा कर देता है कि हर चीज़ तहस नहस हो जाती है और फिर से हूर की ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है। जब तक ये सही नहीं होगा हूर की ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामलात तब ठीक होंगे। क्योंकि दानी ने हर तरफ से बुरे तरीके से करने की कोशिश कर ली और वो भी अपने भाई को समझा समझा के थक चुकी है कि सीधे रास्ते पे लग जाओ। ऐसा ना हो कल कला सब कुछ ख़त्म हो जाए और तुम्हारे पास कोई आसरा ना रहे। लेकिन दानी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी ही मर्जी करूँगा, अपनी ही धुन में रहूँगा, मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी को कोई असर नहीं, ना ही अपनी माँ की बात का, ना ही हूर की बात का। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ दानी की माँ की गलती है, जो कुछ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि इसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो अपनी बेटी का साथ देती और इसको बुरा भला कहती और टोकती बुरे कामों से तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हुआ है। मामलात ख़राब होने की वजह ही ये है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस औरत को कौन समझाए। अभी भी लड़ाई झगड़ा डाला हुआ है और कहती है कि पता नहीं क्यों आप मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। ऐसी कोई वजह होती नहीं, लेकिन फिर भी उसको लेके अंदर आ जाते हैं और हर चीज़ उसके मुखालिफ ही चलती है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा बाप उसका ऐसा उसको सेट करेगा कि ये याद रखेगा, क्योंकि दानी बहुत उछलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे साथ इस तरह के मामलात मत कीजिएगा। लेकिन इस दफ़ा उसको अच्छे तरीके से समझ आने वाली है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दानी का बाप फिर से एक दफ़ा चिल्ला उठा है और कहता है कि क्या हाल कर दिया इस इंसान का। दानी ने अपनी ज़िंदगी को कितने बुरे तरीके से तबाह कर लिया है। काश कि इसको अकल आ जाती और ये कुछ सोच लेता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सुधार आएगा, क्योंकि इसने कसम खा रखी है हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या बनेगा, क्योंकि जैसे ही हूर को पता चलता है कि दानी ने फिर से वही गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती। हूर कहती है कि आखिर कौन सा दिन होगा जब ये इंसान ठीक होगा। लेकिन उसकी माँ अभी भी उसकी सारी बातों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
पता नहीं क्यों तुम्हारा बाप उसके पीछे हाथ धो के बढ़ जाता है। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। इस पर हूर साफ साफ कह देती है कि आप क्यों बिला वजह उसकी बातों को ठीक कहती हैं। आपको ये बात माननी होगी कि वो गलत है और इन चीज़ों को माने बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे तो उसकी माँ इस बात को तस्लीम ही नहीं करती और कहती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है दानी कुछ गलत नहीं करेगा। आप देखेंगे तैमूर जो है वो सारा माजरा उसका जानता है और कहता है कि आखिर तुमने हूर से पैसे कहाँ किए जो मैंने तुम्हें उसको मोबाइल लेने के लिए दिए थे। काफ़ी परेशान हो चुका है और सोचता है कि आखिर ये मामलात कैसे सुधरेंगे, कैसे बदलेंगे और ये सारा कुछ कैसे ठीक होगा। वो हूर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम जाकर दानी को समझाएंगे और हमें यकीन है कि वो हमारी बात का ज़रूर मान रखेगा और ज़रूर ठीक करेगा हर चीज़ को। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हौसला ही मेरी हिम्मत बढ़ा देता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और अगर हम ये सोच लें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामलात तब ठीक होंगे, क्योंकि दानी ने हर तरफ से बुरे तरीके से करने की कोशिश कर ली और वो भी अपने भाई को समझा समझा के थक चुकी है कि सीधे रास्ते पे लग जाओ, ऐसा ना हो कल कला सब कुछ ख़त्म हो जाए और तुम्हारे पास कोई आसरा ना रहे। लेकिन दानी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी ही मर्जी करूँगा, अपनी ही धुन में रहूँगा, मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी को कोई असर नहीं, ना ही अपनी माँ की बात का, ना ही हूर की बात का। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ दानी की माँ की गलती है, जो कुछ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि इसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो अपनी बेटी का साथ देती और इसको बुरा भला कहती और टोकती बुरे कामों से, तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हुआ है। मामलात ख़राब होने की वजह ही ये है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस औरत को कौन समझाए, अभी भी लड़ाई झगड़ा डाला हुआ है और कहती है कि पता नहीं क्यों आप मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, ऐसी कोई वजह होती नहीं, लेकिन फिर भी उसको लेके अंदर आ जाते हैं और हर चीज़ उसके मुखालिफ ही चलती है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा बाप उसका ऐसा उसको सेट करेगा कि ये याद रखेगा, क्योंकि दानी बहुत उछलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे साथ इस तरह के मामलात मत कीजिएगा। लेकिन इस दफ़ा उसको अच्छे तरीके से समझ आने वाली है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है।